बीजेपी भी तो पलटी मारी थी नीतीश जी ने। गलत बात कर रहे हैं आप। बीजेपी पलटी नहीं मारी थी, पलटी मारे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को उस पलटीबाज का समर्थन की थी ना बीजेपी। लगातार नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ रही है और आप लोग नीतीश जी को पकड़ रहे हैं। देखिए, बिहार का जनता पूरी तरह से देख रही है। आज पूरे बिहार के अंदर आज के बिहार काला इतिहास में लिखा जाएगा, काले दिन के रूप में। और ये काले दिन नीतीश कुमार द्वारा लिखा गया है। जिस प्रकार बिहार के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2020 में सरकार बनाने का। एक मिनट पप्पू जी, 2015 में सरकार जदयू और आरजेडी की गठबंधन कांग्रेस ने जीती थी। आप लोगों ने तोड़फोड़ किया था 2017 में, आज वही हुआ है। तोड़फोड़ हमने नहीं किया था, पूरा बिहार बदहाल स्थिति में चला गया था। नीतीश कुमार अपने करनी पर पछता करके, पूरा बिहार के लोग गवाह है कि विधानसभा में खड़ा होकर के कि मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, आज के बाद राजद के साथ नहीं जाएंगे। जो हमने गलती किया है उस गलती दोबारा नहीं करेंगे और आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके पुनः मुख्यमंत्री बना। फिर करिएगा गलती नहीं, आने वाला समय बिहार के जनता अब सब कुछ समझ चुका है। बिहार बीजेपी सत्ता का राजनीति करती है। बिहार बीजेपी कभी भी सत्ता का राजनीति नहीं किया है। अगर सत्ता की राजनीति करता तो सबसे बड़ा दल होने के बावजूद छोटे दल, तीसरे नंबर के दल को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। अच्छा, षड्यंत्र आप लोग का चल रहा था ना जदयू के खिलाफ? कोई षड्यंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी सामने बार। ललन सिंह जो बड़का नेता है वो बता रहे थे जदयू के। ललन सिंह कब से बिहार के बड़ा नेता हो गए? कौन कहता है बिहार के लोग कि ललन सिंह सबसे बड़ा नेता है बिहार में? वहाँ मोदी जी एकदम ललन जी करके बगल में द्रौपदी मुर्मू के बैठाए थे। चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, उनका संस्कार है कि अपने सहयोगी दल को लोगों को, चाहे उसका कद कितना भी छोटा हो, उनको बगल में बैठा करके सर्वोच्च स्थान देकर के उनका मान और सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं। ये उनका संस्कार है। अच्छा, आरसीपी सिंह को तो फोड़े थे ना आप लोग? ये सब चूंकि नीतीश कुमार को आरसीपी को किनारे लगाना था। आरसीपी सिंह को बीजेपी फोड़ने का काम किया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आरसीपी सिंह को फोड़ने का काम खुद नीतीश कुमार ने किया है। जो इतने आप क्या कुछ कहिएगा? लगातार तोड़फोड़ की राजनीति का केंद्र बन चुकी है बीजेपी। देखिए क्या है ना कि तोड़फोड़ की राजनीति का केंद्र नहीं है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास की जो विचारधारा है उस विचारधारा को आत्मसात करके जो की विचारधारा है, सीधे बोलिए। नहीं, बिल्कुल सत्ता की विचारधारा रहती राजनीति से हमारे साथ होते, लेकिन सत्ता की विचारधारा हमारी नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब नीतीश बाबू खराब हो गए? नहीं, नीतीश जी तो व्यक्तिगत रूप से कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन वो जिस विचारधारा के साथ गए हैं वो गलत है। मतलब कल फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल नहीं, हम तो बनाइएगा 25 में? बिल्कुल नहीं। क्यों 25 में? फिर से हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए, 25 प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए। अब तो मान के गए हैं। अरे अमित शाह यहाँ मान के गए हैं नेता के 25 में नीतीश जी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से मनोमस्तिष्क से आज ही बिहार के जनता ने मन बना लिया है कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 25। अमित शाह जो बोल के गए मोर्चा के बैठक में कि 25 के नेता हमारे नीतीश बाबू रहेंगे, 24 में नेता नीतीश बाबू। अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी उस समय बोल के गए जिस समय नीतीश कुमार हम लोग के बगल में खड़ा होकर के पीठ में छुरा मारने का षड्यंत्र रच रहा था। चूंकि उनको मालूम नहीं था कि आने वाला दिन ये छुरेबाज, ये देश का गद्दार और बिहार के जनता को अपमान करने वाला नीतीश कुमार। आप लोग जो बैठक किए इससे हड़बड़ा गए का नीतीश बाबू? अब की जो 7 मोर्चा का आप लोग बैठक किए 200 विधानसभा पे, थोड़ा सा तो डरा ही दिए थे। ये पार्टी का बैठक था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सालों भर, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से, छोटी पार्टियों को बर्बाद करती है बीजेपी। छोटी पार्टियां, चूंकि पूरे देश जानता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो किस प्रकार राज्य को बार्गेनिंग करने का काम करता है, तो देश के लोगों को खुशी है। अब पूरे भारत के लोग खुश हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टी ही नेतृत्व करे किसी भी राज्य में। नीतीश जी 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उधर से बन रहे हैं, महागठबंधन और कांग्रेस। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, तो उसमें भी कौरवों का ऐसा ही लग रहा था कि सारे लोग हमारे साथ में तो हमारा फतह हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं ना। आप भी तो नीतीश जी को रख के कौरव बने, आप भी कौरव के हिस्सा हैं। नहीं, कौरव के हिस्सा कहाँ है? हमारे साथ अर्जुन हमारे साथ जी, कौरव नहीं है। कौरव नहीं है। भारतीय जनता नीतीश जी कल साथ नहीं थे।
उस आते क्या तो विकास के, बिहार के विकास के लिए हम लोग साथ में थे, और वो अपना सत्ता के हित के लिए वो आज आरजेडी के साथ। चलिए, मैं लगातार युवाओं से मिलते रहता हूँ, क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? नीतीश कुमार सीधे पलटू राम है, ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। नीतीश जी पलटू राम न है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, आप लोग पक्ष से विपक्ष होते रहते। पलटू राम है, ये पलटू राम है, ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। 2 साल बाद फिर बीजेपी के साथ ये आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे, ये बोल रहा है बीजेपी के साथ आएंगे। नीचे रहेंगे हम, हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा उस समय। अच्छा, वो सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग करेंगे। पॉलिटिकल लग रहा है एकदम पूरा। पप्पू जी, चलिए अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। युवाओं से लगातार संवाद हमारा जारी है बिहार बीजेपी के, और लगातार यहाँ पर 77 विधायक बैठे हुए हैं नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए, मगर संशय वाली स्थिति यह है कि फिर से कहीं साथ न हो जाए। जब आरजेडी परेशान करेगी तब। बीजेपी ऑफिस में आज पूरा हो हल्ला हंगामा हो रहा है, किस लिए? तो नीतीश जी ने पलटी मार दिया है, इन लोगों का कहना है। मगर नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी विपक्ष में आ गई है। कई नेता बोलने के लिए तैयार हैं, नेता कार्यकर्ता। क्या कुछ कहिएगा सर? आपको नहीं बोलना आता है? हम यही कहेंगे कि ये पलटू राम आज जो किए हैं, आने वाली परिस्थिति में उनका जनाधार पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। नीतीश जी पलटू राम है कि बीजेपी पलटू राम? जी नहीं, नीतीश जी पलटू राम है। नीतीश जी पलटू राम इसलिए हैं कि जब भी वो सत्ता में आते हैं, उनकी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। हर 2.5 साल पे वो ये कहते हैं कि हमें ये पार्टी ने धोखा दिया। बीजेपी में आप हैं ना? क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। बीजेपी 2017 में बीजेपी भी तो पलटी मारी थी नीतीश जी ने। गलत बात कर रहे हैं आप। बीजेपी पलटी नहीं मारी थी, पलटी मारे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को उस पलटीबाज का समर्थन की थी ना बीजेपी। देखिए, समर्थन जब भी मिलता है जनाधार को मिलता है। जो काम आज हुआ है, कल हुआ है, वही गंदा खेल बीजेपी ने खेली थी, मानिए कि नहीं? नहीं, हम क्यों मानेंगे? ये गंदा खेल है, ये हम क्यों माने? मानना तो इस पलटू राम जी को पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह का धोखा दिया उनके पास। फिर मिलिएगा आप लोग बीजेपी से, न मिलवा मिलिएगा आप। पहल बीजेपी ने कभी नहीं किया, पहल जब भी किया है नीतीश कुमार पलटू राम ने किया है। वो आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट तो कर ही ना लेते हैं। एक्सेप्ट देखिए, बिना पेंदी का लोटा है, सब कोई चाहेगा कि इसको थोड़ी देर के लिए ढोले, लेकिन अब बीजेपी सतर्क हो चुकी है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस पलटू राम को अपने साथ रखे। चलिए, कई नेता हैं यहाँ पर, भीड़ हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? मनोज कुमार गुप्ता। पलटी मारते रहते हैं नीतीश जी हर बार। नीतीश कुमार जी का पलटू चाचा नाम है इनका। जब 2015 आरजेडी की के सरकार में जब लालू यादव कहते थे कि पलटू चाचा है, पलटू चाचा भाग गए, आज वही पलटू चाचा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारा दिन थे कि सबका मोदी जी तो एक मिनट सुने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जब 76 सीट पर जब हम आए थे, 76 सीट पर आए थे, इनका 40 कोई जनाधार जब नहीं था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी कहें कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। हम नहीं जानते थे कि इतना सीट आने के बाद फिर पलटी मार के भाग जाएगा। उनको पता था, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाए थे। नहीं, पता रहता तो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की कमी है का? काहे ना आज तक बनाए को वादा जो कर दिए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। आप बीजेपी में नैतिक बल है मुख्यमंत्री बनाने का? एगो दूगो नेता इसमें है बनने के वो जोड़ा रहा है। अभी क्या नाम ले ले हम, क्या नाम ले ले? नीतीश जी के सामने तो समय आने पर वो नाम भी लिया जाएगा और काम भी होगा। जो और युवा नेता हैं, क्या कुछ कहिएगा? कल के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, आरजेडी ने समर्थन कर दिया। नीतीश कुमार ने जो किया है वो तो जनता के समर्थन का अपमान किया है। और नीतीश कुमार पलटू चाचा, नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से मशहूर है। आज लालू जी ही बोले नीतीश जी पलटू चाचा हैं कि बीजेपी पलट गया? नहीं, नीतीश कुमार पलटे, बीजेपी कभी नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं, अब हैं, बीजेपी पक्ष से विपक्ष हो गई। बीजेपी पक्ष से विपक्ष हो गई, मानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार है, उनका नैतिकता नहीं है, नैतिकता वो छोड़ दिए हैं। दो समर्थन बीजेपी ने नहीं खींचा है, वो खुद भागे हैं। हाँ, बीजेपी ने कभी समर्थन नहीं खींचा। बीजेपी षड्यंत्र कर रही थी। नहीं, 45 सीट आने के बावजूद, खुद बड़ी पार्टी होने के बावजूद, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी का समर्थन था और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बाकायदे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री बनाया। एक और नेताजी हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को आप लोग खत्म कर रहे हैं।
ऐसा ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगा रहा है। जदयू लगा। नीतीश कुमार जी बिहार में भगवान भैया, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं भगवान भैया कि नीतीश कुमार सबको ठगने का काम किया, सबको धोखा देने का काम किया। किस तरह से सरकार चल रही थी, एनडीए गठबंधन सरकार जो है केंद्र से लेकर बिहार तक चल रही थी, लेकिन अचानक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बिहार के जनता, बिहार के आवाम के साथ धोखा देने का काम किया है, बिहार के साथ अत्याचार करने का काम किया है। अब क्या होगा बिहार में? आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, हम लोग आंदोलन करेंगे। ईडी सीबीआई मरवाइएगा? ऐसा, अरे भाई जो जैसा काम करेगा वैसा अगर किया हुआ तो होगा। बीजेपी भेजती है ईडी सीडी इसे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी स्वच्छ छवि वाले पार्टी है। सीपी सिंह से आप लोग का गठबंधन है ना? अंदर कुछ नहीं है। चिराग पासवान से था ना 20 में? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब आरसीपी सिंह, दिल से बोलिए ना, ऊपर सीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब तक मंत्री रहा तब तक कभी भी या भाजपा के खिलाफ हो या नीतीश के खिलाफ हो या जेडीयू के खिलाफ हो। नीतीश जी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने फोड़ने का काम किया है। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि आरसीपी के साथ नीतीश कुमार जो केंद्र में मंत्री था उनके साथ धोखा दिया, उनके साथ गलती काम किया। 40 बीघा जमीन का खुलासा हुआ है आरसीपी सिंह का, तो आप लोग सीबीआई ईडी कुछ करवाते ना? आरसीपी सिंह है ना, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के और ललन सिंह के एक कच्चा चिट्ठा जो है, कच्चा चिट्ठा रखे हुए हैं, और उस सब समय पर जो है आरसीपी सिंह प्रेस मीडिया के माध्यम से। ललन सिंह भी कच्चा चिट्ठा बोल रहे थे, हम सब खोलेंगे। ललन सिंह कौन दूध के दुहे हुए हैं? ललन सिंह मैं जानता हूँ। बताइए ललन सिंह के बारे में। क्या ललन सिंह जिस पार्टी में गए, जहाँ भी गए हैं, है ना, उस पार्टी को विनाश होना है। तो जदयू के मुख्यमंत्री फिर तो बनवा ही दिए। मंत्री का कैसा मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से भाजपा में रह के मुख्यमंत्री का काम कर रहे थे, अब वहाँ किस तरह से काम, मतलब आरजेडी उनको परेशान करेगी? परेशान पार्टी है वो, पार्टी लाठी पार्टी है। कौन करेगा परेशान? कौन? अरे सारे जितने लोग उसमें हैं, उसमें कोई नेतृत्व है, लीडरशिप है, कोई विचारधारा की पार्टी है। क्या कुछ कहेगा? जब 20 महीना का सरकार में वो छोड़ के भागे, बिना परेशानी के तो छोड़ के नहीं भागे होंगे। 20 महीना के सरकार में जरूर कष्ट हुआ होगा, पीड़ा हुआ होगा, तो छोड़ के भागे। अब राजनीति का स्तर इतना गिरा चुके हैं नीतीश कुमार, और राजनीति का स्तर तो गिरा ही दिए, साथ में अपना स्तर गिरा चुके हैं। आप अगर डेटा निकाल के देख लीजिए, 2010 के चुनाव के बाद जो पॉपुलैरिटी था 115 सीट पर से आज खिसक के 45 पे आ गए, वो भी जबरदस्त। अब आप लोग तारीफ कर रहे हैं, आरजेडी का नीतीश जी कल तक बुराई कर रहे थे, आरजेडी नीतीश जी का बुराई कर रहा था, आप लोग तो तारीफ में लगल थे भाई। तारीफ नहीं, जो सच्चाई है, जो काम हुआ है। सरकार में कहे थे इतना काम, बीजेपी भी दर्जन भर मिनिस्टर था ना, मिनिस्टर था तो काम होता था, और जो भी चीज सरकार में हम लोग थे। बड़े नीतीश जी के विकास पुरुष, नीतीश जी जैसा कोई नेता नहीं है, जेपी है, जॉर्ज है, पूरा। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, हम लोग दगाबाजी नहीं करते हैं, और हम लोग कभी पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम नहीं करते हैं। जो नीतीश जी किए हैं वो स्तरहीन राजनीति है। यही अभी के लिए इतना ही कहूँगा। तमाम खबरों में बना हुआ हूँ, झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे विशाल जी हैं। धन्यवाद।